स्वागत है। और इस वक्त हम महाराजा शिवाजीराव स्कूल को राउंड अप कर रहे हैं और सीएम राइज स्कूल है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काज चल रहा है, पूरा निर्माण कार्य वगैरह ही है, पूरी बिल्डिंग वगैरह बननी है या नया कक्ष बनना है। इधर भी आप देखें जिसकी बड़ी सब सामान पड़ा हुआ है, पेड़ कट गए हैं, कट चुके हैं। तो इन सब घटनाक्रमों के बीच यहाँ पर जो है हम रिजल्ट की चर्चा खास तौर पर करने आए हैं। इसका रिजल्ट बस ठीक रहा। 10th का जो है वो 56% रहा है और 60% जो 12th का रहा है। रिजल्ट को लेकर मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर है उस हिसाब से इसे ठीक बताया जा रहा है। वैसे महाराजा की अपनी एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है, उसके मुताबिक तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ विसंगतियाँ भी देखने को आई है। मैथमेटिक्स में टीचर था, उसके बाद भी जो है रिजल्ट बहुत लोएस्ट रहा। लेकिन एक बड़ी बात हो रही है कि संस्कृत में वर्षा मैडम है और उनका 100% रिजल्ट रहा है। और वर्षा राठौर के बारे में बता दूं कि वो अतिथि शिक्षक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदी में भी रिजल्ट में अच्छा सुधार दिया और 98% रिजल्ट रहा है। और लेकिन मुख्य विषय में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी पेशियाँ हैं। हालांकि इस बार प्राचार्य हर्षा पंडित रिजल्ट को सुधारने की बात कह रही हैं और सामने दिवाली दशहरे त्यौहार के साथ साथ इलेक्शन भी है, यानी कि अक्टूबर में त्यौहार और नवंबर में इलेक्शन। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मेंटेन करना निश्चित ही बहुत कठिन कार्य हैगा। और अगर वो इसमें सफल हो जाती हैं तो ताकि इस प्राइमरी सेक्शन में शिक्षिकाओं कमी 3 के सेटअप पर काम चल रहा है, जबकि 7 लोगों की जगह। बहरहाल जो भी हो, महाराजा शिवाजीराव को अपनी गौरवशाली परंपरा को मेंटेन करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। परिवर्तन हायर सेकेंडरी स्कूलों को राउंड अप कर रहे हैं, वहाँ की सुविधाएँ, अभाव, रिजल्ट आदि संदर्भ में प्राचार्य से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में शासकीय सीएम राइज महाराजा शिवाजीराव स्कूल के प्राचार्य हर्षा पंडित। नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएं कि इस बार स्कूल का रिजल्ट इतना ऐसा क्यों रहा? स्कूल का रिज़ल्ट कम रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ वंचित वर्ग और गरीब तबके के आते हैं। और जो स्कूल में जो पहले कल्चर था, संस्कार थे, नैतिक मूल्य, ये सब जो देखने को मिल रहा है वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जब बच्चों से हम बातचीत करते हैं तो वो पूरा जो उनकी मेंटालिटी है वो सारी जो है इंस्टाग्राम और इनसे पूरी प्रभावित हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी हम लोगों को उन बच्चों पर, और अनुशासनहीनता भी बहुत देखने को मिली। तो उन पे काम करते करते हमने साथ में शैक्षणिक कार्य संपन्न करवाया, पूर्ण प्रयास किया, फिर भी कहीं कुछ शायद कमी रह गई। और बच्चों के पालकों से हम सतत संपर्क में रहे, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए, ग्रेड वार हमने बच्चों को बांटा, लिखवा करके प्रश्नों को याद करवाया। फिर भी रिज़ल्ट जो है जैसा उम्मीद थी वैसा नहीं आया। एक बड़ी विसंगति देखने को मिली। एक तरफ संस्कृत में टीचर नहीं है, फिर भी 100% रिजल्ट आ गया, और उधर मैथमेटिक्स में टीचर है, फिर भी उसका रिजल्ट इतना लो रहा। वो बच्चों पे भी तो निर्भर करता है। टीचर तो अपना पूरा कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि अपने बच्चों का रिज़ल्ट कम आए। टीचर तो चाहता है कि हमारा हर बच्चा पास हो और अच्छे नंबरों से पास हो। अब थोड़ी बच्चों की भी कमी है। कई जो बच्चे हैं वो वर्किंग हैं, और जब हम उनको स्कूल में ज़्यादा फोर्सफुली बुलाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो घर पर प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, तो उनको कहीं ना कहीं काम पर जाना रहता है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बार जो है ये जैसे जनरली दीपावली के त्यौहार के बाद में प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आ जाती है कि जो कि मेन एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपेयरिंग हो जाती है, और इसके अलावा टेस्ट भी अगर हो जाते हैं, 6 मंथली भी होती है। लेकिन इस बार नवंबर में विधानसभा चुनाव है। अब चुनाव और त्यौहार, इन बीच में आप कैसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे? अभी से ही हमने शुरुआत कर दी है, सारे प्रयास लगा दिए हैं, सारे टीचर्स एकदम एक्टिव हो गए हैं। अभी से ही हमने सबसे पहले तो हमने बच्चों से डिक्टेशन, शुद्धलेख और रीडिंग राइटिंग, ये 3 चीज़ पर हमने फोकस किया है। लेकिन ये देखने में आता है बड़ी विसंगति कि शुद्ध लेखन वगैरह जैसी चीज़ें, डिक्टेशन जैसी चीज़ें हैं, अब बच्चों की आदत छूट गई। आपके हमारे समय में तो हुआ करते थे, लेकिन अब बच्चों वही तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी पुरानी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत काम की है। तो हम बच्चा जब तक सही लिखेगा नहीं तो अंक कैसे मिलेंगे?
और सुंदर लिखना सीखे, शुद्ध लिखना सीखे। तो थोड़ा हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इस बार एक और है कि बच्चों में संस्कारहीनता, नैतिक मूल्य और इन पर भी हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए क्लास में भी जब भी थोड़ा सा समय यदि टीचर को कुछ मिलता है, शिक्षक को, तो सभी को बोला है कि कुछ हमें संस्कार संबंधी, नैतिक मूल्यों संबंधी बात करना है। और प्रेयर में भी बिल्कुल एक टीचर जो है, एक शिक्षक रोज एक श्लोक, हमारे शास्त्रों से उसमें बहुत कुछ है, रिच है हमारा शास्त्र, उसमें से कुछ अच्छे विद्यार्थियों के लिए जो श्लोक वगैरह है वो प्रतिदिन अभी बच्चों को बताया जा रहा है, उसका अर्थ बताया जाता है। तो इतना प्रयास करेंगे तो शायद कुछ तो बच्चों में पहुंचेगा और कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे परिवर्तन लाने में हमें समय तो लगेगा, तो अभी से जो हम कठोर परिश्रम हमने शुरू किया है तो शायद हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे।